बेटी का पिता भी राजा हो और पिता ने अपना दामाद भी राजा ढूंढा हो और ससुर भी राजा हो, तो बोलो क्या उस बेटी के जीवन में कोई दुख आएगा? मेरी तरफ बोलिए ध्यान से। पति राजा, ससुर राजा, पिता राजा, तो फिर दुख होना चाहिए बेटी के जीवन में? कभी नहीं होगा। देख लो, एक बेटी का नाम सुन लो, उसका पति भी राजा है रामचंद्र, पिता भी राजा जनक और ससुर भी राजा दशरथ, और बोलो कितनी तकलीफ जीवन में उठाई। लेकिन इसके बावजूद वेद में, पुराण में एक इंटरव्यू नहीं छपा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमारी किस्मत फूट गई, हम कहां चली गई, कहां फंस गई। अरे एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि देखो जो प्रारब्ध में लिखा है वो सबको हंस के भोगना चाहिए, किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। तो ये तुम कभी मत बोला करो कि हम इतने बड़े घर की थी तो कहां फंस गई, कहां आ गई। ये गलत भाषा है। आज से तुम्हारा यही घर है, वो जो था वो तो हो गया। सीता जी से बड़ी तुम थोड़ी होगी। उन्होंने इतना सब कुछ मिला, फिर भी उन्होंने जीवन भर उसको स्वीकारा। एक बात और आपसे कहेंगे, फिर इधर रुक करेंगे। सबको कुछ देने के लिए ही बैठे हैं। एक बात और कहेंगे, हे प्रभु, हे सीताराम जी, ऐसा किसी माता के साथ नहीं करना। पहले तो यही कह दे रहा हूं भगवान से। अब आपसे कह रहे हैं कि जब तक पत्नी का पति जिंदा रहता है, पत्नी अपने हाथ की चूड़ियां नहीं उतारती है, वो सारे श्रृंगार नहीं उतारती है, वो सदा पहन के रहती है। लेकिन एक मंथरा के कहने पर कैकेयी अम्बा ने सारे श्रृंगार उतार दिए, पुराने टाट पहन लिए हैं। क्या तमाशा किया, सारे श्रृंगार उतार के रख दिए, सारा जेवर उतार दिया। क्यों? उसके दिमाग में था कि कल जैसे हम हमारे भरत जी राजा बनेंगे, दशरथ जी हमारी बात मान लेंगे और मैं फिर सारे श्रृंगार कर लूंगी। लेकिन भगवान को इतना बुरा लगा, भगवान ने कहा जा कैकेयी माता, अब तूने बैठ जाए, ये बहुत बड़ी चूक हो रही है। बीच में नहीं आए भैया, बैठ जाए। इस पर कार्यकर्ता एक्शन ले, पीछे भी एक आदमी खड़ा करे, किसी को यहां तक नहीं भेजा। आप देखो कितनी बात हमारे कहां से कहां तक बात चली जाती है। अब मैं क्या सुना दूं, फिर बात इधर से उधर हो गई। सबसे प्रार्थना है किसी को भी यहां तक नहीं आने दे, बस बात होने दें जिसके लिए इतने लोगों को बिठाला है। बोलिए। एक माई ने अपने हाथों से सारा श्रृंगार उतार के रख दिया, जेवर उतार दिया, पुराने टाट पहन लिए। उसके दिमाग में दूर दूर तक ये कल्पना नहीं थी। उसके दिमाग में था कि कल का भोर का सूरज निकलने दो, दशरथ जी मेरे कब्जे में होंगे और मैं सारा श्रृंगार करके महारानी बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा भगवान को बुरा लगा। भगवान ने कहा जारी मैया, तूने अपने हाथों से श्रृंगार उतार दिया, अब कल के बाद जिंदगी भर तू पहन ही नहीं पाएगी। फिर ऐसा खेल रचा कि सवेरा तब हुआ जब भगवान चले गए, फिर लौट के तब आए जब दशरथ जी का प्राण निकल गया। कैकेयी को जिंदगी भर विधवा रहना पड़ा। इसलिए माता बहन को संयम करना चाहिए। ये नहीं है कि छोटी मोटी बातें हो गई तो हम साफ तलाक दे देंगे, छोटी मोटी बातें हो गई तो 100 नंबर डायल करेंगे, छोटी मोटी बातें हो गई तो मुकदमे कर देंगे। अरे आज तुम किसी बेहोशी में कर रहे हो, लेकिन कल इसका परिणाम क्या होगा ये समझ लो। तुम मायके में रहो या ससुराल में रहो, लेकिन तुम्हारी शोभा ससुराल में रहने में है, मायके में नहीं है। तुम्हारा जो सौभाग्य है वो वहीं से बनेगा। अरे क्या होगा, मुकदमा भी करोगे तो फायदा क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि 10-20 बरस लड़ना पड़ेगा, फिर कोई 500-2000 रुपए महीने बांध देगा, लेकिन जीवन तो नरक हो जाएगा। इसलिए परिवार को बनाने की कोशिश करो। और परिवार कैसे बनेगा उसका एक फार्मूला है। बाल्टी जब कुएं में झुकती है तो भर जाती है, और झुकने से जिंदगी संवर जाती है। और दादागिरी तो मरने के बाद आप करते हैं, आप कंधों पर दुनिया पैदल नजर आती है। इसलिए थोड़ा झुकना सीख जाओ। और झुकता वो है ना, झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की खास पहचान है। आप झुक जाइए, थोड़े विनम्र हो जाओ, परिवार बन जाएगा। थोड़ा अकड़ को खत्म कर दीजिए। आज कई परिवार अकारण तबाह हो गए। अकारण, कई जगह तो कारण है, पति शराबी है, पत्नी अच्छी नहीं है, कई जगह तो कारण है।
मैं कारण वालों पे नहीं कह रहा हूं, कई जगह अकारण न पति में कमी न पत्नी में कमी, अकारण ही परिवार में विरोध हो रहा है। एक फैसले में हम गए, बोले गुरुजी कह दें तो मान लेंगे, तो हम चले गए, किसी का घर बसे गए। हम कहा बोलो भैया विषय क्या है? बोले साहब विषय ये है कि लड़का लड़की में बनता नहीं है। हमने लड़की से पूछा, हमने कहा सास ससुर? बोले बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत देवता हैं। अच्छा, हमने कहा घर में, पूरे घर में संगमरमर लगा है, कोई कमी नहीं, नौकर चाकर भी लगे हैं। तो हमने कहा बेटा कमी तो बताओ। पति? बोले पति देखने में सुंदर है, कमा रहा है, रुपया भी 60,000 मिलता है। तो हमने कहा कमी तो बोलो। बोले बस कमी कुछ नहीं, हम इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। अब बताओ ये कोई तरीका है? मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम तो बताओ। बोले गुरुजी हमें आपकी सब बात स्वीकार है, लेकिन अगर ये औरत घर में रहेगी तो हम चाहे रेल से कट जाए, घर में नहीं रहने देंगे। ईगो पावर से समाज को चलाना चाह रहे आप। माता पिता रो रहे, सास ससुर हाथ जोड़े ठड़े की इज्जत खराब होगी, बेटा मान जाओ। ना बेटा मान रहा ना बेटी मान रही। तो आप लोग अकड़ के संसार को चलाना चाहते हैं। ये अकड़ से नहीं चलेगा, अकड़ को उतार के रखिए, क्योंकि इससे परिवार बिगड़ेगा, और यदि परिवार बिगड़ेगा तो समाज बिगड़ेगा, और समाज बिगड़ेगा तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। जिस भारत देश में बैठे हो इसके लिए कोई तो जिम्मेदारी निभाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। समाज के लिए कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, केवल तुम ही हो जो स्वार्थी हो, बाकी तो हमें कोई स्वार्थी नहीं लग रहा। रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा कि रब जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, और सब हैं लगे कर्म में अपने, कोई निष्क्रिय नजर न आता। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या कर्तव्य समाप्त हो गया तुमने कभी विचारा? अरे तुम्हें उचित था तुम उदार बनकर घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक एक प्राणी को मुक्त लुटाते, किंतु कृपण बन सब समेत सानंद स्वयं रहते हो, और इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुत्सित इस जग को कहते हो। अरे कुछ तो करिए, कुछ तो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। ये कथाएं, प्रवचन, ये पुराण क्यों लिखे गए? केवल इसलिए कि फ्रिज बनने के बाद उसको चलाने के लिए विधि लिखी होती है, वो एक किताब अलग से मिलती है। तो जब आदमी को